श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री जगन्नाथ जी के दर्शन से मूर्छा। शरणागत भक्त वाणी से तो आरत स्वर में कहता जाता है, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, और मन में भगवान की भक्त वत्सलता का विश्वास बनाए रखता है तथा भगवान के पूजा स्थान में अपने शरीर को लोटपोट करता हुआ वहीं पड़ा रहता है। इस प्रकार के कर्मों द्वारा वह आनंद को प्राप्त करता है। 18 नाला पहुँचने पर प्रभु को कुछ कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। आप वहीं कुछ चिंतित से होकर बैठ गए। दोनों आंखें रोते रोते लाल पड़ गई थीं, भ्रकुटी चढ़ी हुई थी, शरीर में सभी सात्विक भावों का उद्दीपन हो रहा था। कुछ प्रकृतिस्थ थे, कुछ भावावेश में बेसुध से थे। उसी मध्य की अवस्था में अपने भक्तों से बहुत ही नम्रता के साथ कहा, भाइयों आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है, इससे बढ़कर और उपकार हो ही क्या सकता है। आप लोगों ने मुझे रास्ते की भांति भांति की विपत्ति से बचाकर यहाँ तक पहुँचा दिया। आप लोग मेरे साथ न होते तो ना जाने मैं कहाँ कहाँ भटकता फिरता। इस बात का भी निश्चय नहीं था कि मैं यहाँ तक आ भी सकता या था या नहीं। आप लोगों ने कृपा करके मुझे जगन्नाथपुरी के दर्शन करा दिए। मैं कृतार्थ हो गया। मैंने आप लोगों को यहाँ तक साथ रखने का विचार किया था। अब आप लोगों की जहाँ इच्छा हो वहीं जाइए। अब मैं आप लोगों के साथ ना रहूँगा। नित्यानंद जी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ना रखिएगा हम लोगों को साथ। हम साथ रहने को कहाँ ही कब रहे हैं। जब यहाँ तक आए हैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने तो चलने देंगे। प्रभु ने सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर से कहा, यह नहीं हो सकता। आप लोग मेरे साथ ना चलें। यदि आप लोगों को दर्शन करने की इच्छा है तो या तो मुझसे पीछे जाएं या आगे चले जाएं। मेरे साथ नहीं जा सकते। बोलो, आगे जाते हो या पीछे रहते हो। कुछ मुस्कुराते हुए मुकुंद दत्त ने कहा, प्रभु आप ही आगे चलें, हम तो आपके पीछे ही आए हैं और सब जगह आपके पीछे ही जाएंगे। बस इतना सुनना था कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर बड़े ही वेग से साथ दौड़े, मानो किसी अरण्य के मत गजेंद्र अपनी उन्मादी अवस्था में किसी ग्राम में प्रवेश किया हो और उसे देखकर मारे भय के ग्राम पशु इधर उधर भागने लगे हों। उसी प्रकार प्रभु को इस उन्मत्त अवस्था में मंदिर की ओर दौड़ते देखकर रास्ते में चलने वाले सभी पथिक इधर उधर भागने लगे। बहुत से तो चौंक कर दूसरी ओर हट गए, बहुत से रास्ता छोड़कर एक ओर हट गए और बहुत से मति भ्रम हो जाने के कारण पीछे की ही ओर दौड़ने लगे। महाप्रभु किसी की भी कुछ परवाह न करते हुए सीधे मंदिर की ओर दौड़ते गए। मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करके आप सीधे जगमोहन में चले गए और एकदम छलांग मारकर बात की बात में ठीक भगवान के सामने पहुंच गए। सुभद्रा और बलराम के सहित श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही प्रभु का उन्माद पराकाष्ठा को भी पार कर गया। वे महान आवावेश में आकर भगवान के श्री विग्रह का आलिंगन करने के लिए भीतर मंदिर की ओर दौड़े। इतने में ही मंदिर के पहरेदारों ने प्रभु को बीच में ही रोक दिया। पहरियों के बीच में आ जाने से प्रभु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर का कुछ भी होश न हुआ रहा। चेतन शून्य मनुष्य की भांति वे निर्जीव से हुए जगमोहन में पड़े थे। हजारों दर्शनार्थी जगन्नाथ जी के दर्शन को भूलकर इनके दर्शन करने लगे। मंदिर के बहुत से यात्री तथा कर्मचारीगण प्रभु को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रभु अपनी उसी अवस्था में बेहोश पड़े रहे। उसी समय उड़ीसा के महाराज की पाठशाला के प्रधानाध्यापक आचार्य वासुदेव सार्वभौम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में पधारे थे। भगवान के दर्शन करते करते ही उनकी दृष्टि महाप्रभु के ऊपर पड़ी। वे महाप्रभु के अद्भुत रूप लावण्य युक्त तेजस्वी विग्रह के दर्शन मात्र से ही उनकी ओर अपने आप ही आकर्षित हो गए। प्रभु की ऐसी उच्च अवस्था देखकर वे जल्दी से महाप्रभु के पास जाकर खड़े हो गए। बड़ी देर तक एकटक भाव से वे प्रभु की ओर निहारते रहे। सार्वभौम महाशय न्याय तथा वेदांत शास्त्र को के तो प्रकांड पंडित थे ही, अलंकार ग्रंथों का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। वे विकार भाव, अनुभाव तथा
न्यायिक आदि के भेद प्रभेदों से भी परिचित थे। वे शास्त्र दृष्टि से प्रभु की दशा का मिलान करने लगे। वे खड़े ही खड़े मन में सोच रहे थे कि प्रणय के इतने उच्च भावों का मनुष्य शरीर में प्रकट होना तो संभव नहीं। इनमें सभी सात्विक विकार एक साथ ही उद्दीप्त हो उठे हैं और उन्हें संवरण करने में भी ये समर्थ नहीं है। इसीलिए इनके इस समय का यह सुदीप्त सात्विक भाव एकदम अलौकिक है। प्रणय के उद्रक में जो अवस्था श्री राधिका जी की हो जाती थी और शास्त्रों में जो अधिरूढ़ महाभाव के नाम से वर्णित की गई है, ठीक वही दशा इस समय इन सन्यासी युवक की है। ओम शांति शांति शांति।